हेलो SGTB स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो है वो हमारा पढ़ रहे थे लेसन 11 सेंस ऑफ एनिमल्स। तो इसमें हमने जो है वो ऑलमोस्ट सभी सेंस जो है वो पढ़ ली थी कि उनकी सेंस जो होती हैं हमारी, यानी कि स्मेल की, विज़न की, हियरिंग की, टेस्ट की, टच की, है ना। तो अब इसके बाद जो है वो आता है हमारा एनिमल्स टॉक टू ईच अदर, कि एनिमल्स जो हैं वो आपस में बातें करते हैं कैसे। देखिए, एनिमल्स टॉक टू ईच अदर थ्रू साउंड्स, मूवमेंट्स, स्मेल्स एंड इन सम अदर वेज। कैट्स पुर, डॉग बार्क, crickets scream and frogs croak to convey joy, danger, fear, anger and the need to mate। तो देखिए, हर एक एनिमल का जो है वो अपना अलग अलग तरीका होता है, जो है वो कई साउंड मूवमेंट से, कोई स्मेल से या कोई अदर जो वे होते हैं उनसे जो है वो एक दूसरे से टॉक करते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉग बार्क करके, क्रिकेट क्रीप्स करके, फ्रॉग क्रॉक्स के द्वारा, यानी कि एक आवाज़ निकाल के, एक तरह की ध्वनि जो फ्रॉग निकालते हैं, या कैट्स जो हैं वो निकालती हैं। एनिमल्स मेक साउंड्स टू वॉर्न अदर्स ऑफ अ डेंजर इन द जंगल। मंकीज मेक स्पेशल साउंड टू वॉर्न ईच अदर अबाउट सम काइंड ऑफ डेंजर्स लाइक लायन एंड टाइगर्स। तो एनिमल्स क्या है, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल के जो है वो एक दूसरे को जो है वो बताते हैं खतरा जो है वो है या नहीं। Many animals like insects, voles, deer and scones release chemicals called pheromones to communicate with each other। इसी प्रकार से कुछ कीट पतंगे या वॉल्स या डियर्स वगैरह हैं जो क्या करते हैं, एक तरह का केमिकल पदार्थ जो है वो छोड़ते हैं, जिसे हम फेरोमोन्स कहते हैं। Elephants make a deep growling sound to let others know where they are. Elephants also communicate through their ears. They flap their ears to tell others to go away। तो यानी कि एनिमल्स भी जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो ऊंची साउंड निकाल करके जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, या अपने कानों को हिला करके जो है वो बताते हैं कि मुझसे दूर रहें या दूर चले जाएं। इसी प्रकार से जो है वो हमारी डॉल्फिन एंड वेल्स यूज़ लॉट ऑफ साउंड्स अंडर वाटर। डॉल्फिन और वेल्स भी जो है वो अलग अलग तरह के साउंड्स यूज़ करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से द ग्रैंड सेक्वल्स एंड द बार्क टू शो इफ दे आर हैप्पी, एंग्री एंड एक्साइटेड। वेल्स टॉक टू ईच अदर माइल अक्रॉस द ओशियंस। अ ब्लू वेल्स वॉइस इज़ लाउडर देन अ जेट प्लेन। तो यानी कि वेल्स जो है वो पानी के अंदर जो है वो मीलों दूर तक जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट जो है वो कर लेती हैं। इसी प्रकार से जो ब्लू वेल होती है उसकी जो जेट प्लेन होता है उससे भी ज़्यादा जो है वो साउंड होती है, लाउडर। इसी प्रकार से बर्ड्स टॉक टू ईच अदर इन देयर लैंग्वेज। जो बर्ड्स होती हैं वो भी एक दूसरे से अपनी लैंग्वेज में बात करती हैं। दे ऑल्सो गिवन अलार्म कॉल्स टू वॉर्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। यानी कि हर एक पक्षी जो है वो एक दूसरे को वॉर्न करने के लिए डेंजर से अलग अलग तरह की साउंड्स जो है वो निकालता है। A chimpanzee show its teeth when it is not happy or probably afraid or about to attack। तो चिंपैंजी जो है वो अपने टीथ यानी कि दांत जो है वो दिखाता है अगर वो डरा हुआ है या वो अटैक करने वाला है या वो हैप्पी नहीं है। तो When honeybee finds a source of food, she hurries back to the hive and does a special dance with the direct other bees to the food। This is called a waggle dance। तो इसी प्रकार से हनी बी को जब क्या है खाना मिल जाता है तो वो अपने छत्ते में जाके क्या है डांस करने लगती हैं, जिससे कि दूसरी मधुमक्खियाँ समझ जाती हैं कि उसे खाना मिल गया है, जिसे ही वो क्या कहते हैं, वैगल डांस कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वैगल इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड सप्लाई। तो जो वैगल डांस के इंडिकेटर्स होते हैं डायरेक्शंस में होता है, या उससे क्या है वो उनकी डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है वो जानती हैं बीज। तो आगे देखिए, साउंड सिग्नल्स आर यूज टू वार्न और अटैक अदर एनिमल। फॉर एग्जांपल, साउंड सिग्नल्स जो हैं वो दूसरों को अलर्ट रहने के लिए या वार्न करने के लिए और एनिमल्स पे अटैक करने के लिए भी दिया जाता है। जैसे कि बैट यूज साउंड टू सी एट नाइट। जो हमारे बैट्स होते हैं वो रात में देखने के लिए साउंड का यूज़ करते हैं। देयर हाई सीक्वेंस हिट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम एंड सेंड बैक इको। तो जो साउंड जो है वो
बैट की साउंड जो है वो इको करती है, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर वापस उसको सुनाई देती है। फ्रॉम दीज साउंड द बैट्स कैन एक्सप्रेस वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर। इससे जो है वो बैट को मदद मिलती है पता करने में कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए, एनिमल्स ऑल्सो स्लीप, यानी कि जैसे हम सोते हैं एनिमल्स भी वैसे ही जो है वो सोते हैं। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो स्लीप एंड टेक रेस्ट। स्मॉल एनिमल्स स्लीप मोर देन लार्ज एनिमल्स बिकॉज दे स्पेंड मोर एनर्जी देन लार्जर एनिमल्स। तो जो हमारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं, ज़्यादा देर सोते हैं बड़े एनिमल्स के जो हैं वो टाइम में। कैसे देखिए जी, कैट्स एंड डॉग्स स्लीप विद देयर आइज़ क्लोज। जैसे कि हमारे कैट्स और डॉग्स हैं वो अपनी आंखें बंद करके सोते हैं। बर्ड स्लीप वाइल फ्लाइंग। तो जो बर्ड्स हैं वो हमारी क्या है, उड़ने के बाद जो है वो सोती हैं, यानी कि उड़ने के बाद जो है वो आराम करती हैं। बैट स्लीप हैंगिंग आउटसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। ब्राउन बैट स्लीप्स फॉर अबाउट 20 आवर्स अ डे। तो जो स्लीप्स होते हैं वो क्या हैं, हमारी जो ट्री की ब्रांचेज होती हैं उन पे उल्टा लटक के सोते हैं। और जो हमारा ब्राउन बैट होता है, ब्राउन बैट जो है वो हमारा क्या है, दिन में 20 घंटे तक जो है वो सोता है। हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग। घोड़े जो होते हैं वो खड़े खड़े सोते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड डियर स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स अ डे। इसी प्रकार से जो हमारे चारा खाने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, जैसे कि डियर है, काऊ है। जिराफ रेस्ट एंड स्लीप फॉर 10 मिनट्स टू स्लाइटली मोर देन एन आवर। तो जिराफ जो होता है वो 10 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो नहीं सोता। डॉल्फिन स्लीप्स फॉर अबाउट 10 आवर्स। डॉल्फिन जो होती है वो 10 घंटे सोती है। इसी प्रकार से एन अडल्ट टाइगर स्लीप फॉर अबाउट 16 आवर्स अ डे। तो जो हमारा टाइगर होता है वो 16 घंटे तक जो है वो दिन के अंदर सोता रहता है। इसी प्रकार से कोआला स्लीप फॉर 18 आवर्स इन अ डे एंड स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ द डे फीडिंग ऑन यूकेलिप्टस लीव्स। इसी प्रकार से जो कोआला होता है वो हमारा 18 घंटे तक जो है वो सोता रहता है, और बाकी का जो टाइम होता है वो जो हमारे यूकेलिप्टस लीव्स होते हैं उनको खाने में, यानी कि अपना खाना बनाने में जो है वो लगाता है। इसी प्रकार से डॉल्फिन स्लीप्स विद वन आई ओपन। जो डॉल्फिन होती है वो अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं। तो ये था आपका लेसन 11 सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल्स। इसको अच्छे से जो है वो आपने रीड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।